आज मैं जिनकी हत्या हुई है कहिए या जिनका मर्डर हुआ है, मैं उनके घर गया था। उनके आश्रितों से मैं मिला था, उनके पिता से और परिवार से, और मैंने उनका भी बयान सुना किस किस परिस्थिति में घटना हुई, कैसे मर्डर हुआ। और अभी मैंने एसपी को बुलाया था और एसपी से भी ये पूरी घटना का कहा जाए कि माइक्रो मैनेजमेंट ये नीचे से शुरू से कैसे हुआ, क्या क्या साक्ष्य अभी पुलिस के पास है, क्या क्या साक्ष्य नहीं है, उसका मैंने पूरा जानकारी लिया। और हम थे और माननीय विधायक चिनारी मुरारी गौतम जी थे। तो पुलिस और उनके आश्रित से मिलने के बाद ये कहीं से कोई दुविधा नहीं है। जैसे मीडिया में कल परसों से 4 दिन से जो चल रहा है, कई नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है, मैं ये कह सकता हूं और आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे सासाराम को और उनके परिवार को और सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जांच में न कोई बचा रहा है और न कोई छुपा रहा है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। ये सरकार किसी को न बचाने वाली है न किसी को फंसाने वाली है। और चाहे वो खादी वाला हो और चाहे वो खाकी वाला हो, अगर गलती करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड काम करेगा, अपराध करेगा तो सजा उसको भोगना ही है, और नहीं तो इस लोक में नहीं रहेगा तो परलोक में रहना पड़ेगा। ये इसकी सरकार है। दूसरा एक विषय है कि चाहे जिस तरह से जस्टिफाई हो कि ये घटना का क्रम क्या था, आदिल की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, पुलिस बादल की आदिल की गोली से हुआ है या उसके बॉडीगार्ड से हुआ है, और बादल का मर्डर हुआ है, बादल के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सभी को हम लोगों को काम करना चाहिए। इतने सुपर सेंसिटिव इशू पे कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता राजनीति नहीं करे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर आदिल कातिल है, अगर बादल का कातिल आदिल है, तो उसको न्याय संगत, न्याय से परिपूर्ण, जो संवैधानिक जो मेरी परंपरा है और जो मेरा परिधि है, उसके अनुसार उसको सजा मिले, चाहे वो फांसी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे जो सजा हो। और अभी मैंने डीजीपी से भी बात किया, आगे जाके मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। प्रशासन तैयार है कि जिस जांच एजेंसी से आपको जांच करानी है वो प्रशासन तैयार है। एक प्रक्रिया है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अगर उसके द्वारा कोई घृणित काम हो जाए तो उसमें एक जांच की प्रक्रिया है, जिसमें 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 4 दिन लग सकता है। हालांकि वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी 1 हफ्ता के अंदर ये जांच हो जाए, जिसमें पॉलीग्राफ एक जांच होता है, उसका गन एक नार्को टेस्ट होता है, किसी तरह का जांच होगा, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। और जांच में अगर दोषी पाया गया कोई, चाहे वो खादी वाला हो और चाहे वो खाकी वाला हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटा पदाधिकारी हो, उसकी जान नहीं बचेगी और बादल को न्याय मिल के रहेगा। सर, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि डीएसपी के द्वारा हत्या की गई है, आप भी परिजनों से मिलकर आ रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें तरफ से देख रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई नजर आ रही है? मैं तो कह रहा हूं कि जांच चल रही है, उस दोनों का रिवॉल्वर सीज है, दोनों वहां पीओ से घटनास्थल जो खोखा बरामद है वो भी सीज है। आज ही एसपी ने ह्यूमन्स राइट ऑफ इंडिया और ह्यूमन्स राइट्स ऑफ स्टेट को उसने लिख के भेज दिया मानवाधिकार को, आप भी जांच करिए। और किसी से भी जांच की जरूरत पड़ेगी बादल को न्याय दिलाने के लिए, वो हम लोग दिलाएंगे। और कोई पुलिस अधिकारी, मैं सभी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और डंके के चोट पे कहता हूं कि आपका ये परिवार का भाई, रोहतास कैमूर का ये भाई मंत्री के रूप में, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में है, तो किसी भी इस तरह के संवेदनशील इशू पे कोई पदाधिकारी गलती करे, चाहे एसपी लेवल का क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसको
सजा मिलेगी, कोई उसको बचा नहीं सकता है, ये मैं आश्वस्त करता हूं। तो परिजनों के द्वारा सरकार की जो जांच एजेंसियां है, बिहार सरकार की जो जांच एजेंसियां है, उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, तैयार सरकार में है सर, सरकार तैयार है। मैं एकदम सभी चरणों से मैं कहता हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं, सरकार तैयार है। जिस परिजन की जो इच्छा हो, सीबीआई से जांच करानी हो, जिस भारत के कोई एजेंसी से जांच करानी हो, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। और मैं कहता हूं, आज लिख के दीजिए जो प्रक्रिया है, और 12 घंटे के अंदर जांच की अनुशंसा करा दूंगा। आरोपी डीएसपी का पिस्टल तो नहीं जब्त है सर, जब्त है। आपकी सूचना गलत है। अभी डीएसपी उस पद पे नहीं है, डीएसपी लाइन हाजिर है। अनऑफिशियली डीएसपी को यहां से लाइन हाजिर और सस्पेंड, डिस्चार्ज, जेल में भेजने की एक कानूनी प्रक्रिया है संविधान में। हम संविधान को हाथ में नहीं ले सकते। डीजीपी को भेज दिया गया, आज रिकमेंडेशन भी हो गया, उस पर विभागीय कार्रवाई भी हो गई। और कहीं से गलतफहमी मत रहिए कि उसका पिस्टल जब्त नहीं है, उसका खोखा बरामद नहीं है। दोनों का पिस्टल जब्त है, खोखा भी बरामद है। प्रोसीडिंग के लिए डीजीपी को लिख भी दिया गया है, और जल्दी कहा गया है। आज मेरी बात हुई, अभी हम लोगों से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इसकी जांच का रिपोर्ट आ जाए। यही कृत्य अगर बाद में किया होता तो अब तक पुलिस का डंडा उनके घरों पर चल जाता, बुलडोजर लगवा कर घर के ऊपर गिरवा दिया। अब देखिए, अब इसके कौन क्या करता, क्या होता, ये हम नहीं, हम भविष्यद्रष्टा नहीं है। आप भविष्यद्रष्टा हो सकते हैं, कल क्या होगा आप जान सकते हैं। हमको जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ इतना जानकारी है कि रोहतास कैमूर के एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक इस पूरे समाज रोहतास कैमूर के एक भाई होने के नाते, एक जिम्मेवार पद पे रहने के नाते, मैं इतना जरूर करूंगा कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, उसके साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे पुलिस का अधिकारी बड़ा हो या छोटा हो। नीतीश कुमार में लाल पीताशाही बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा किसी रिहायशी इलाके में जाकर ट्वीट करने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, आप भी मानते हैं, मंत्री हैं, आप भी मानते हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? देखिए, हम तो नहीं मानते हैं अफसरशाही। हमने तो वो भी राज देखा है लालू जी का, जिसमें कितना अफसरशाही बढ़िया था। और आप भी पता नहीं होंगे, उस समय आपका होश होगा तो आप देखे होंगे। इस सरकार में मैंने ये देखा है, एक मंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, और बिहार के एक नागरिक होने के नाते मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया लोग जेल के कभी अंदर गए, कहीं आज परलोक में चले गए, नहीं तो बिहार छोड़ के चले गए। इसमें कोई आज के डेट में जो 3 बजे से निकल के जो बंद हो जाते थे घर में, अब रात भर लोग घूमता है। हाँ, एसपी साहब से बात हुआ, अभी वहाँ पे दंडाधिकारी प्रवृत्त किए गए हैं। अभी क्या चीज वहाँ पे, अभी एसपी साहब क्या सबूत लेना चाह रहे हैं? अरे, एफएसएल की जांच होती है। एसपी साहब कानून, कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करते हैं। जो जांच की प्रक्रिया है, जो जिससे रिवॉल्वर से फायर हुआ है, तो उसको एफएलसी जांच करती है। उसका गन पॉलीग्राफ जांच होता है। हाथ का भी जिस सांस से छोड़ा है तो उसमें बारूद छूट के, जब मैंने एसपी से पूछा तो बारूद का कुछ कण इसमें आ जाता है, वो ये टेस्ट होता है। उसका पॉलीग्राफ का जो टेस्ट करने के लिए जो प्रथम दृष्टया जो लिया जाता है, एसपी ने वो भी ले लिया है, और एफएलसी जांच के लिए लिख भी दिया है। उसका खोखा बरामद है। और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि इस गन का किस किस पिस्टल से कौन कौन फायर हुआ है। 5 फायर हुए हैं, 5 खोखा बरामद हुआ है, और 2 पिस्टल है। तो किसके पिस्टल से कितना फायर हुआ है? पे दंडाधिकारी वो किए हैं, वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं जहाँ पे हत्या। यही जांच करने की प्रक्रिया है। वहां का उठाएगा, वहां जो हाथ से छुआ हो, जो गिरा होगा, ये सब टेस्ट की जांच की प्रक्रिया है। अब उसमें दंडाधिकारी रखेंगे नहीं तो जो जांच करेगा तो कैसे जांच होगा? हम तो जांच कर सकते नहीं, आप तो जांच कर सकते नहीं। आप प्रश्न सिर्फ पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक जांच की प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाए तो उसमें कहना बेकार है। समाज को किसी भी गलत सूचना से, आप सबसे मेरी विनम्र आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है कि किसी तरह की भ्रांतियां और किसी तरह की गलत जानकारी समाज के बीच में नहीं जाए। कौन नहीं चाहेगा कि बादल को न्याय मिले? और क्यों नहीं चाहेगा? जिस बाप का एक पुत्र चला गया, जिस माँ का कोख सूना हो गया, ऐसा नहीं है। हम सेंसिटिव लोग हैं, हम संवेदनशील लोग हैं। हम चाहते हैं, और देख लीजिएगा, एक एक चीज इसमें सामने, सबके सामने और पब्लिक डोमेन में आएगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि परिजन जो भी कहें, जिस जांच की बात करें,
भारत की कोई एजेंसी से 1 मिनट भी प्रशासन और सरकार लेट नहीं करेगी जांच करने के लिए। हम तैयार हैं, जांच चल भी रही है। घटना का चौथा दिन है सर, तो अब तक ज्ञात लोग जो हैं उनका बयान दर्ज हो गया क्या? ज्ञात उसमें ज्ञात लोग हैं, उनका पिस्टल सीज हो गया, उनका हथियार सीज हो गया, घटना के बारे में जितना फर्द बयान है उसका फर्द बयान जब्त हो गया। ये तो आप एसपी साहब से पूछते तो बता देते, ये काम नहीं, पुलिस से भी पूछे तो बताते हैं, काहे नहीं बताएगा, एकदम बताएगा। ये काम है, बयानी तो कर रहा हूँ। उसका जो पिस्टल से जिसका फायर हुआ है वो एक्सेप्ट किया है पूरे बयान में कि मैंने पिस्टल से फायर किया है, और उसका बयान भी रिकॉर्डिंग है। उनके अलावा भी ज्ञात लोग हैं उसमें अलावा उनका भी बयान रिकॉर्डिंग है, सबका बयान। अब आगे भी जो बयान रिकॉर्ड होगा, अभी मैं बताता हूँ, पहला ऐसा घटना होगा, सभी प्रेस मीडिया और बंधु भाई को बता दें अभी कि पहली ऐसी घटना होगी जिसका बयान अब जो पीड़ित है बादल के परिवार और पुलिस के उपस्थिति में होगा, एक आदमी की उपस्थिति में नहीं होगा। मैंने कहा है कि चाहे जिसका आपको बयान लेना है, पुलिस आई विटनेस है, अगर वहां जो उपस्थित लोग हैं उनसे बयान लेना है वो भी लोग रहेंगे, और पुलिस में जो एक्यूज लोग हैं वो भी लोग रहे, और सबके सार्वजनिक रूप से बयान दर्ज होगा। अकेले बंद कोठरी में इस घटना का जांच बंद कोठरी में होने वाला नहीं है। ये आपका भाई, आपका बेटा रोहतास कैमूर का प्रतिनिधि कह रहा है, होके रहेगा, और आपको भी उसमें बुलाया जाएगा, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि पब्लिक डोमेन में चल जाए और सही बात जाए। समाज को तोड़ना ये काम किसी का दायित्व नहीं है। किस संविधान ने किसको अधिकार दिया? हम तो 4 दिन से बयान सुन रहे थे उल्टा पुल्टा। ये सरकार जो है, ये सरकार हमेशा ऐसे विषय पर एकदम सुपर सेंसिटिव है। समाज तोड़ने का अधिकार किसने किसको दिया? कोई गलत भाषा बोलने के कोई है, संविधान का कोई पैराग्राफ है, कोई कंस्टिट्यूशन है? किसने कहा आपको अधिकार दे दिया कि आपने गलत सूचना दे दी किसी को? मैंने देखा है, मैंने एसपी से बात किया है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। कुछ तो सूचना ऐसी भी है जो गलत परोसा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग बादल को न्याय दिलाने के ही विषय पे रहें तो ज्यादा बेहतर हो, और सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि इस पे राजनीति नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, घटना स्थल से कुछ शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है सर, क्या लग रहा है पर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, तो शराब बंदी है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, रोज ये जा रहे हैं, रोज पकड़ा रहे हैं, रोज फाइन हम लोग कर रहे हैं, और कुछ कड़ा कानून बंद करने के लिए हम लोग करेंगे, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है।